अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा केमिस्ट्री में न्यू टॉपिक है कंपाउंड। तो आज हम कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे कि कंपाउंड बनते कैसे हैं और कंपाउंड होते क्या है। सही है। तो कंपाउंड क्या होता है? जब भी दो एलिमेंट या दो से ज्यादा एलिमेंट केमिकली आपस में मिलते हैं तो हम उनको कंपाउंड कहते हैं। सही है। एलिमेंट आपने सुना होगा, एलिमेंट आपस में मिलते हैं किस बॉन्ड से? केमिकली बॉन्डेड बाय अ फिक्स रेशियो, उसे हम कंपाउंड कहते हैं। हमारे कंपाउंड आयनिक भी हो सकते हैं, आयोनिक कंपाउंड भी हो सकते हैं और हमारे कोवलेंट कंपाउंड भी हो सकते हैं। कोवलेंट कंपाउंड, अब इसमें क्या फर्क होता है? आयोनिक कंपाउंड क्या होता है और कोवलेंट कंपाउंड क्या होता है? आयोनिक कंपाउंड में हमारे आयंस बनते हैं। वो आयंस क्या होते हैं? जैसे आपने सुना होगा, एक आयंस होता है हमारा केटाइन, जिसपे हमारी पॉजिटिव चार्ज होती है, और दूसरा हमारा आयंस होता है जिसको हम कहते हैं एनाइन, सॉरी केटाइन, सही है, केटाइन को प्लस चार्ज और एनाइन को हम नेगेटिव चार्ज कहते हैं। केटाइन और एनाइन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है हम उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। यही जब आयनिक बॉन्ड होता है यही आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। जैसे हमारा सोडियम, ये हमारा सोडियम है। सोडियम सोडियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 11। अगर हम इसको शेल में लिखें तो इसका 2, 8 और लास्ट में हमारा 1 होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन हमेशा लॉस करता है, क्योंकि जो भी मेटल्स होते हैं जो भी हमारे मेटल्स होते हैं वो हमेशा हमारे केटाइन्स बनाते हैं, केटाइन। और ये इलेक्ट्रॉन एक लॉस करेगा तो इसके ऊपर आ जाएगी हमारी +1 चार्ज। सही है। तो उसके बाद एनाइन कैसे बनता है? जैसे हमारा क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो इसका पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7, यानी इसको एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा, यानी ये हमेशा क्या करता है? हमेशा लूज करता है, यानी देता है। और इसके बाद एनाइन हमेशा क्या करता है? हमेशा गेन करता है। तो ये लॉस करेगा, ये गेन करेगा, इनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड को हम आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। इसी आयोनिक बॉन्ड के थ्रू हमारे आयोनिक कंपाउंड बनते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारी चार्ज होगी +1 और यहाँ पे हमारी -1, यहाँ पे +1 ये -1, तो ये +1 ये -1 से कैंसिल आउट, तो ये हमारा बना NaCl। सही है। तो ये हमारा NaCl क्या है? इसको हम बोलते हैं सोडियम, क्योंकि ये एलिमेंट है। Na हमारा एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है? सोडियम। और Cl हमारा ये भी एलिमेंट है, इसको बोलते हैं क्लोराइड। पहले हमारा क्लोरीन था, क्लोरीन के बाद जब इसके ऊपर -1 चार्ज आ गई तो ये हमारा क्लोराइड आयन बन गया। तो जब आयन बना तो इनके बीच में एक फोर्स बना, वो आयनिक फोर्स था, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और उसी इलेक्ट्रो फोर्स के थ्रू हमारा आयनिक कंपाउंड बनता है। ये हमारा सोडियम क्लोराइड, जिसे हम टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, टेबल सॉल्ट जो हमारे घर में होता है, नमक। तो ये कैसे बना? ये हमारा आयनिक बॉन्ड से बना। तो आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? जब हमारा केटाइन और एनाइन आपस में वैलेंसी को एक्सचेंज करते हैं। ये जो हमारा +1 है या -1 है, इसको हम वैलेंसी कहते हैं। ऐसे आप थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड बना सकते हैं। अगर आपको क्या पता होना चाहिए? वैलेंसी पता होनी चाहिए। अगर मैं एक और एग्जांपल लिखूं, जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे मैग्नीशियम। अभी मैग्नीशियम के ऊपर कितनी चार्ज होती है? +2, क्योंकि ये हमारा सेकेंड ग्रुप से ताल्लुक रखता है। तो यहाँ पे हमारी +2 और यही क्लोरीन हमारी
1। ये क्या होगी, ये वैलेंसी एक्सचेंज करेंगे, ये जो +2 है ये इसके नीचे आ जाएगी, सही है, ये इसके नीचे और ये इसके नीचे -1। तो ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा MgCl2। ये जो 2 वैलेंसी है ये इसके नीचे आ गई, तो हम इसको बोलते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम, ये हमारा कंपाउंड है मैग्नीशियम क्लोराइड। याद रखें, हर वो कंपाउंड जिसमें हमारा मेटल्स आएगा, हर वो कंपाउंड जिसमें हमारा मेटल्स आएगा वो हमारा आयनिक कंपाउंड बनाएगा। और आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, या तो दो एलिमेंट या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में केमिकली तौर पे मिले तो ये हमारे आयनिक कंपाउंड बनते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड, सही है। और भी सुना होगा कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे कैल्शियम पे हमारी चार्ज होती है +2 और ये जो CO3 इसके ऊपर होती है -2। ये हमारा एनाइन, ये हमारा कैटाइन, यहाँ पे +2 और यहाँ पे -2, तो ये कैटाइन एनाइन है, सही है। तो इनके बीच में बॉन्ड बनेगा, ये आपस में कैंसिल आउट, बाकी क्या बना CaCO3। तो हम इनको बोलते हैं कैल्शियम कैल्शियम क्लोराइड। तो ये हमारा क्या है, कैल्शियम क्लोराइड एक हमारा आयोनिक कंपाउंड है, यानी ये हमेशा कैटाइन और एनाइन की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू बनते हैं, सही है। तो ये हमारा आयोनिक कंपाउंड। उसके बाद है हमारा, यानी आयोनिक बॉन्ड उसको बोलते हैं जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो कैटाइन और एनाइन के बीच में, सही है। उसके बाद है हमारा कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड में क्या होता है, हमारा म्यूचुअल शेयरिंग होती है। क्या होती है, म्यूचुअल शेयरिंग। इस आयनिक बॉन्ड इक्विवेलेंट बॉन्ड को आप तफसील से केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, हमारा म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग, अभी म्यूचुअल शेयरिंग कैसे होती है, अभी ये कोवलेंट कंपाउंड कैसे बनाते हैं, जैसे हमारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लास्ट शेल में हमारा 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कोई भी एलिमेंट ऐसे फ्री नहीं रह सकता क्योंकि वो अनस्टेबल होता है। अभी ये हाइड्रोजन को लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये हमारा अनस्टेबल है। अगर मैं इसको क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाऊं तो क्लोरीन के लास्ट शेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसको 1 की कमी है, इसको भी 1 की कमी है। ये अपना डुप्लेट कंप्लीट करवाना चाहता है, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करवाना चाहता है, तो ये आपस में क्या करेंगे, यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे। ये बॉन्ड हमारा होता है कोवलेंट बॉन्ड। और जो ये हमारा कंपाउंड बना, जैसे हम लिखते हैं HCl, ये इसका नेम होता है हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड, और हम इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं। तो देखो इसमें कोई भी हमारा मेटल नहीं है, कोई कैटाइन एनाइन नहीं बना, तो ये जो हमारा कंपाउंड है हम इसको क्या बोलते हैं, कोवलेंट कंपाउंड, सही है। यानी ना इसमें कैटाइन ना इसमें एनाइन, इसमें क्या हुई, हमारी म्यूचुअल शेयरिंग हुई। म्यूचुअल शेयरिंग से जो कंपाउंड बनते हैं उसे हम कोवलेंट कंपाउंड बोलते हैं, सही है। और भी हम कंपाउंड देखते हैं, जैसे हमारा वाटर H2O, ये हमारा एक कंपाउंड है क्योंकि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है। ये कैसे बनता है, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इनका सेंट्रल एलिमेंट ऑक्सीजन होता है, इसके लास्ट शेल में हमारे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, सही है। अभी इसको 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी ये दो बॉन्ड किसी भी एलिमेंट से बना सकता है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन आया और फिर यहाँ से भी एक हाइड्रोजन आया, तो ये क्या बना, यहाँ पे इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद भी 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये ऑक्सीजन ने इस तरफ से हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया और यहाँ से भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, कोवलेंट बॉन्ड बनाया।
तो ये हमारा जो बना इसको हम क्या कहते हैं, वाटर। ठीक है, ये कौन सा हमारा कंपाउंड है, इसको भी हम क्या कहते हैं, कोवलेंट कंपाउंड। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आपने सुना होगा अमोनिया। अमोनिया जो हमारी गैस होती है, ये भी हमारा कोवलेंट कंपाउंड है। कैसे बनता है, बीच में हमारा नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के लास्ट शेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, यानी ये इसको 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये अपनी कमी पूरी करने के लिए 3 बॉन्ड बना सकते हैं किसी भी एलिमेंट के साथ। तो ये एक साइड ये हाइड्रोजन, एक साइड यहाँ पे हाइड्रोजन, एक साइड ये हाइड्रोजन, सही है। तो इनका ऑक्टेट पूरा हो गया, यानी ये जो हमारा कंपाउंड बना इसको हम कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं, सही है। तो ये था हमारा कंपाउंड जिसमें हमारे 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट आपस में मिलते हैं। जब भी 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट आपस में मिलते हैं तो हम उसको कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, या तो हमारे कंपाउंड आयनिक होंगे या तो हमारे कंपाउंड जो है वो कोवलेंट होंगे, सही है। तो आयोनिक कंपाउंड में हमारा आयोनिक बॉन्ड होता है जिसमें केटाइन और एनाइन की वैलेंसी एक्सचेंज होती है, और उसके बाद कोवलेंट कंपाउंड में हमेशा म्यूचुअल शेयरिंग होती है, सही है। तो कंपाउंड एक सबस्टेंस है, सही है, जो फॉर्म होती है 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट आपस में केमिकली बॉन्ड बाय अ फिक्स्ड रेशियो। आई होप आपको समझ में आ गया हो।